नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी सिंह। एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं हम मॉडर्न हिस्ट्री की। ऑलरेडी 180 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। ये पार्ट 8 है इसी एमसीक्यू सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 181 है, हु हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। आपने बताना है कि सबसे ज्यादा टाइम किसने निकाला है वाइसरॉय की चेयर पर बैठ के। ए है लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंगे और डी है लॉर्ड मायो। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है आपका ए पार्ट, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 182 की बात करेंगे। द गवर्नर जनरल हु फॉलोड अ स्पिरिटेड फॉरवर्ड पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान वाज। आपने बताना है कि फॉरवर्ड पॉलिसी अफगानिस्तान के खिलाफ किसने की थी, किस गवर्नर जनरल ने। ए है मिंटो, बी डफरिन, सी एल्गिन और डी है लिटन। तो राइट आंसर इसका है डी पार्ट, लिटन। क्वेश्चन 183 है हमारे पास ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज मर्डर्ड बाय ए कन्विक्ट इन अंडमान निकोबार आइलैंड व्हाइल ही वाज ऑन टूर। आपने बताना है कि कौन सा वाइसरॉय है जिसका मर्डर हुआ था जबकि वो गया हुआ था उस टाइम अंडमान निकोबार आइलैंड टूर पर। ए ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, बी है लॉर्ड रिपन, सी है लॉर्ड मायो और डी है लॉर्ड मिंटो। राइट आंसर है इसका सी पार्ट, लॉर्ड मायो। क्वेश्चन 184, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। आपने बताना है कि फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था। ए है लॉर्ड क्लाइव, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी है लॉर्ड कैनिंग और डी है लॉर्ड रिपन। राइट आंसर है क्वेश्चन 184 का सी पार्ट, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 185 है हमारे पास, इन whose rule the widow remarriage act was implemented in India। आपने बताना है कि विडो रीमैरिज एक्ट किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था। ए है लॉर्ड डलहाउजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी सर हेनरी हार्डिंग और डी ऑप्शन है हमारे पास लॉर्ड लॉरेंस। तो राइट आंसर है इसका बी पार्ट, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन 186, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1845 टू 1855 बाय। इनमें से किस गवर्नर जनरल द्वारा पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वाज ऑर्गेनाइज हुआ था। ए ऑप्शन है लॉर्ड डलहाउसी, बी है लॉर्ड कॉर्नवेलिस, सी है जॉर्ज ऑकलैंड और डी है वारेन हास्टिंग। राइट आंसर है इसका ए पार्ट। क्वेश्चन 187 है, द लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ। आपने बताना है कि जो लास्ट टाइम पर कौन से इसमें से हमारे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरी को और आगे एक्सटेंड किया था। तो राइट आंसर है इसका ए पार्ट, लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन 188 है, द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया वाज लेड डाउन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। आपने बताना है कि जो रेलवे आए थे फर्स्ट टाइम पर वो किसके पीरियड के टाइम पर आए थे, यानी कि किस गवर्नर जनरल के टाइम पर रेलवे स्टार्ट हुआ था। ए ऑप्शन है इसका डलहाउजी, बी ऑप्शन है कर्जन, सी है वेलेस्ले और डी है लिटन। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ए पार्ट आपका डलहाउजी। क्वेश्चन 189 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स वाज नॉट एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। आपने बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी प्रिंसली स्टेट थी जिसको ब्रिटिश ने अपने कब्जे में नहीं किया था। ये ऑप्शन है सिंध, बी ग्वालियर, सी अवध और डी है सतारा। राइट आंसर है इसका बी पार्ट, ग्वालियर। इसको वो जीत नहीं पाए थे। क्वेश्चन नंबर 190 है, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध बाय ब्रिटिश वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। आपने बताना है कि सिंध के ऊपर किसके टाइम पर कब्जा किया गया था ब्रिटिश द्वारा। ए ऑप्शन है लॉर्ड एलिंगबोरो, बी है लॉर्ड हार्डिंगे, सी लॉर्ड ऑकलैंड और डी है लॉर्ड एमस्ट। राइट आंसर है इसका ए पार्ट, लॉर्ड एलिंगबोरो। क्वेश्चन नंबर 191 कह रहा है, जेम्स एंड्रयू रामसे was the real name of which गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आपने बताना है जेम्स एंड्रयू रैमसे किसका असली नाम था, किस गवर्नर जनरल का।
ए है लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी है लॉर्ड नॉर्थ और डी है लॉर्ड कर्जन। राइट आंसर है इसका लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 192 कह रहा है अवध वाज एनेक्स्ड बाय ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया बाय। आपने बताना है कि जो अवध था उसको ब्रिटिश एम्पायर ने अपने इंडिया में कन्वर्ट डाल लिया था, लेकिन किस तरीके से डाला था वो आपने बताना है। पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस के, डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट के थ्रू, या बाय डिक्लेयरिंग द स्टेट एज ए माल एडमिनिस्ट्रेटेड, या बाय वैगिंग वार। तो राइट आंसर है 192 का बाय डिक्लेयरिंग द स्टेट एज माल एडमिनिस्ट्रेटेड। क्वेश्चन नंबर 193 कह रहा है द एक्सपोर्ट ऑफ सेल्स फ्रॉम बंगाल वाज बैंड इन विच ईयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी पार्ट 1789। क्वेश्चन नंबर 194 है सती सिस्टम वाज अबॉलिश्ड बाय। आपने बताना है कि सती सिस्टम किसने अबॉलिश की थी। इसके ऑप्शन है ए लॉर्ड वेरिंग हास्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक और डी है लॉर्ड रिपन। तो राइट आंसर है इसका बी पार्ट लॉर्ड वेलेस्ली। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ alleged mal administration which governor general had taken the administration of Mysore state। आपने बताना है कि किसके टाइम पर जो मैसूर स्टेट है उसको हमने अपने एरिया में डाल दिया था, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के टाइम पर। ए है लॉर्ड वेलेस्ली, बी है लॉर्ड हेस्टिंग, सी है विलियम बेंटिक और डी ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंगे। राइट आंसर है इसका सी पार्ट लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन है द रिवोल्ट ऑफ वेलोर अकर ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ विच गवर्नर जनरल। ए है वेलेस्ली, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस और डी है सर जॉर्ज वार्लो। तो राइट आंसर है इसका डी पार्ट सर जॉर्ज वार्लो। क्वेश्चन नंबर 97 है एट द टाइम व्हेन एम्पायर्स इन यूरोप वर क्रम्बलिंग बिफोर द माइट ऑफ नेपोलियन which one of the following governor general kept the British flag flying high? लॉर्ड डलहौसी, बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी है लॉर्ड वेलेस्ली और डी है लॉर्ड हास्टिंग। लॉर्ड वेलेस्ली। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है द फर्स्ट इंडियन रूलर हु जॉइंड द सब्सिडी अलायंस वाज। आपने बताना है कि इसमें से फर्स्ट इंडियन रूलर कौन से थे जिन्होंने सबसे पहले सब्सिडी अलायंस को अपना लिया था। ए आंसर है इसका द नवाब ऑफ औध। क्वेश्चन नंबर 199 है, ये कह रहा है अंडर हुज लीडरशिप वाज द सप्रेशन ऑफ ठग्स अचीव्ड। ए ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, बी है कैप्टन स्लीमैन, सी है लॉर्ड मिंटो और डी है अलेक्जेंडर ब्रुन्स। तो राइट आंसर है इसका कैप्टन स्लीमैन के अंडर हमने ठग्स को सप्रेस कर दिया था। Who among the following Governor General of Bengal was associated with the Third Anglo-Mysore War? A ऑप्शन है वेरिंग हेस्टिंग, बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी है सर जॉन शोर और डी है लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका राइट आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है और मैं बताऊंगा कि आपका आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। थैंक यू सो मच।